नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 19 स्टूडेंट्स, आपको होमवर्क में करना है 19 नंबर। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 20, an important question. Suppose you drop a die at randomly on the rectangular region shown in the figure. What is the probability that it will with the land inside the circle with the diameter 1 meter? स्टूडेंट्स, एक रेक्टेंगुलर सीट है, उसके ऊपर एक सर्कल है, आपको एक डाई थ्रो करना है। वो डाई ये सर्कल का जो रीजन है उसके अंदर आए, इनसाइड उसके अंदर ही आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। यहाँ से सपोज आप यहाँ पे बेस पे एक रेक्टेंगुलर है, वहाँ पे सर्कल है, आपने थ्रो किया और डाइज वो सर्कल के रीजन के अंदर आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? L इंटू बी, ओके, दैट इज द 3 इंटू 2, वी गेट 6 मीटर स्क्वायर। ये रीजन है, डाइस पड़ेगा तो ये रेक्टेंगल के एरिया में कहीं पे भी, यहाँ पे सब जगह पे, यहाँ पे भी है, तो रेक्टेंगल के एरिया में तो है ही। ओके, यहाँ पे आए तो भी रेक्टेंगल के एरिया में तो है ही, पर आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी दैट विल बी लैंड इनसाइड द सर्कल विद द डायमीटर ऑफ 1 मीटर। यानी ये क्या हुआ, टोटल आउटकम्स जो बोलते हैं ना, डिनोमीटर में जो लिखते हैं 6 मीटर स्क्वायर आएगा 6 मीटर स्क्वायर में। ओके, उसमें भी सर्कल के रीजन में आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो एरिया ऑफ सर्कल। ओके, तो व्हाट इज द फॉर्मूला? एरिया ऑफ सर्कल, इट्स फॉर्मूला इज द पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू स्टूडेंट्स हम यहाँ पे एज इट इज रख रहे हैं, अदरवाइज 22/7 पुट कर सकते हैं। जनरली सर्कल के क्वेश्चन में हम पाई एज इट इज रख रहे हैं। व्हाट इज द रेडियस? हियर द डायमीटर इज 1, ओके, means radius is 1/2, radius is 1/2 square, that is the pi into 1/4, we get pi upon 4। ओके, तो आपको आंसर क्या मिला? पाई अपॉन 4 मीटर स्क्वायर। ओके, सर्कल का रीजन आपको मिला पाई अपॉन 4 मीटर स्क्वायर एंड रेक्टेंगल रीजन इज 6 मीटर स्क्वायर। तो दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मीन्स हियर द डाइस लैंड इनसाइड द सर्कल। ओके, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? तो प्रोबेबिलिटी टोटल क्या हुआ यहाँ पर 6, एंड व्हाट इज द हियर टोटल आउटकम्स इन इवेंट, दैट इज द पाई अपॉन 4 मीन्स पाई अपॉन 24। तो ये हुआ प्रोबेबिलिटी किसकी, कि अगर आपने डाइस थ्रो किया और वो डाई रेक्टेंगल के अंदर जो सर्कल है 1 डायमीटर वाला उसके अंदर आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? पाई/24। ओके, नाउ सेम स्टूडेंट्स यहाँ पे ट्राइंगल भी ड्रॉ करके दे सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, ये आउट है वो टोटल हुआ, ओके, और ये ट्राइंगल इवेंट हुआ, तो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करो, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करो। टोटल नीचे रेक्टेंगल बड़ा है तो वो नीचे आएगा और ट्राइंगल का एरिया न्यूमरेटर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ द 144 बॉल पेन्स विच 20 आर डिफेक्टिव एंड द अदर्स आर गुड। ओके, टोटल कितनी बॉल पेन्स है यहाँ पर? 144 बॉल पेन्स है, 144 बॉल पेन। नाउ 20 क्या हुआ? डिफेक्टिव। ओके, 20 डिफेक्टिव है तो 20 कट कर देते हैं यहाँ से, तो 124 इज नॉन डिफेक्टिव। ओके, नाउ हियर Nuri will buy a pen if it is good, but will not buy if it is defective. नूरी एक ऐसी पर्सन है कि वो ऑलवेज गुड पेन ही परचेस करना चाहेगी, ओके, एंड ही विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव। अगर डिफेक्टिव है तो वो परचेस नहीं करेगी। द शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रैंडमली, इट गिव्स टू हर। रैंडमली शॉपकीपर एक पेन उसको दे देता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी विल बाय? सी विल बाय यानी फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इवेंट ए, सी विल बाय। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी विल बाय? यानी नूरी ने परचेस किया, तो परचेस कब किया? सी विल बाय ऑलवेज द गुड पेन। ओके, गुड होगा तो ही परचेस किया होगा, यानी टोटल 144, यानी वो पेन गुड होगी कंफर्म। तो गुड कितनी पेन है आपके पास? ओके, नॉन डिफेक्टिव यानी गुड 124। क्लियर? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कट हो रहा है, पहले 2 से डिवाइड करें, अदरवाइज 4 से भी डिवाइड होगा। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12, 2 24, यानी 4 6 24।
4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 ज़ा 12 and 4 1 ज़ा 4, that is 31/36. And now the second question, event B, C will not buy, वो परचेस नहीं कर रही है। सेकंड केस में ऐसा है कि सी विल नॉट बाय, तो उसका मतलब क्या हुआ कि सी विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव। द डिफेक्टिव पेन होगी तो वो परचेस नहीं करेगी, बाय नहीं करेगी। दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी वो डिफेक्टिव पेन होगी, यानी 20/144। 4 से डिवाइड करो 36 एंड 4 5 ज़ा 20, तो सेकंड की प्रोबेबिलिटी आपको मिलेगी 5/36। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 22, 2 dice। ओके, सेकेंड थिंग 22 इज डिपेंडेंट ऑन इलस्ट्रेशन 13, यानी इसका थोड़ा क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 13 में वो मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया है। यहाँ पे 2 dice, 1 blue and 1 grey आर थ्रोन सेम टाइम, यानी 2 dice आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, एक साथ आप थ्रो कर रहे हो। देर आर द 36 आउटकम्स एंड आउटकम्स आर एक्स वाई सच दैट x is equals to 1 2 3 4 5 6 and y is also the 1 2 3 4 5 6। स्टूडेंट्स यहाँ पर दोनों डाइस को आप एक साथ थ्रो करोगे, टोटल 36 आउटकम्स मिलेंगे। कौन से? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 up to 2 6, सेम 3 1 3 2 up to 3 6 and up to 6 1 6 2 up to 6 6। स्टूडेंट्स 36 आउटकम्स आपको लिखना नहीं है, लिखोगे तो टाइमिंग ज़्यादा जाएगा, तो आप ये फॉर्मेट में लिख सकते हो। ओके, नाउ अब आपका क्वेश्चन है कि कंप्लीट द टेबल। यहाँ पर इवेंट है सम ऑन द 2 डाइस, आपको 36 आउटकम्स मिला, कोई भी एक रैंडम ले लो 4 5। ओके, अगर आउटकम्स आपको एक पर 4 और दूसरे पर 5 मिला तो टोटल कितना हुआ? 9। ओके, सबसे स्मॉलेस्ट एडिशन क्या होगा? जब आउटकम्स 1 1 होगा, मीन्स एडिशन इज 2, and greatest addition is maximum number 6 6, that is 12। okay, now sum of the number and what is the probability। तो आपको सबसे पहले चेक करना है 2, तो 2 एडिशन कब होगा? तो 2 एडिशन जब 1 1 होगा तब, उसके अलावा तो एडिशन आएगा नहीं, मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/36 कंप्लीट। अब 3 एडिशन कब होगा? जब आउटकम्स 2 1 होगा या 1 2 होगा, क्लियर? 2 1 या 1 2, दैट इज 2/36। 4 कब होगा? जब 1 3 होगा, 3 1 होगा और 2 2 होगा, यानी 3 आउटकम्स मिले, 1 3 3 1 एंड 2 2, दैट इज 3/36। 5 आउटकम्स कब होगा? जब 1 4 2 3 3 2 एंड 4 1, ओके, दैट इज 4/36। 6 आउटकम्स कब होगा? 1 5 2 4 एंड 3 3, ओके, 1 5 5 1 2 है, 2 4 and 4 2, वापिस 2 यानी 4 and 3 3, that is a 5/36। 7 आउटकम्स कब होगा? तो 1 6 6 1 दो हुए, ओके, 2 5 and 5 2 और 2 और 3 4 4 3 यानी और 2, यानी that is 2 2 2 मीन्स 6/36। स्टूडेंट्स यहाँ पर कट हो रहा है पर हम कट नहीं करेंगे, ओके, बाद में कैलकुलेशन करने में इजी रहेगा। 8, तो 8 यहाँ पर कब होगा? देखो 1 और 6 तो 7 हो रहा है, 2 and 6 6 and 2 दो हुए, 3 and 5 and 5 and 3, क्लियर, और 2 यानी 4 and 4 4 यानी वो 1 यानी 5 टाइम्स, दैट इज 5/36। स्टूडेंट्स आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 अब डिक्रीज हो रहा है, 6, फिर 9 कब होगा? 4 टाइम्स होगा, 10 3 टाइम्स होगा, 11 2 टाइम्स और 12 1 टाइम होता है ओनली। ओके, कब? जब आपको 6 6 मिले तब, तो ये आउटकम्स मिले। नाउ हियर फर्स्ट क्वेश्चन था कंप्लीट द टेबल। ओके, अब ये सबका एलिमेंट्री इवेंट से, तो सबका एडिशन करोगे तो भी आपको 1 मिल जाएगा। एलसीएम डिनोमीटर सबका 36 सेम है, 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10 10 + 5 15 15 ये, और यहाँ पर भी 15 30 and 6, दैट इज 36। तो 36/36 मीन्स 1। ओके, तो ये सबका एडिशन 1 हो रहा है। सेकेंड क्वेश्चन, देर आर 11 आउटकम्स, आपको 3 3 6 3 9 और 2 यानी 11 आउटकम्स मिले, एंड ईच ऑफ देम प्रोबेबिलिटी इज द 1/11। क्या सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 है इन दिस टेबल? नो। ओके, तो यहाँ पर ये सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 नहीं है। तो क्वेश्चन है, डू यू एग्री विथ आर्ग्यूमेंट? नो। ओके,
तो यानी आपका आंसर यानी सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 23। अ गेम कंसिस्ट ऑफ द टॉसिंग अ 1 रुपीज़ कॉइन 3 टाइम। स्टूडेंट्स 1 रुपीज़ का कॉइन 3 टाइम टॉस करना है, दैट इज अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम एंड द नोटिंग इट्स आउटकम्स ईच टाइम। हनीफ विन इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। यानी सेम रिजल्ट, यानी 3 टाइम टॉस कर रहे हो, तीनों 3 बार सेम रिजल्ट, दैट इज HHH, अदरवाइज TTT आउटकम्स आया तो हनीफ क्या होगा, विन होगा, अदरवाइज लॉस। ओके, कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी दी हनीफ विल लॉस द गेम। हनीफ गेम को लॉस कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम। ओके, 3 टाइम्स टॉस कर रहे हो तो टोटल आउटकम्स आपको क्या मिलेंगे, आउटकम्स आपको मिलेगा HHH, HHT, HTH, HTT, अब H से कंप्लीट हो चुका, TTT, TTH। स्टूडेंट्स कैसे लिखोगे यहाँ पर, पहले तीनों T कर दो, एक लास्ट T कट करो H, अब मिडिल वाला T कट करो H, अब दोनों कट कर दो यानी THH। टोटल कितने आउटकम्स हुए, 8। ये 8 आउटकम्स में अगर ये दो आया TTT और HHH तो यानी विन होगा, अदरवाइज लॉस। ओके, तो नाउ हियर द प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, हनीफ विल लॉस द गेम मीन्स यानी उसके आउटकम्स कौन से होंगे, ये HH और TTT के अलावा यानी रिमेनिंग 6, यानी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 6/8, वी गेट 3/4। ओके, तो हनीफ जो गेम है वो लॉस कर रहा है तो उसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/4। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 24। अ डाइस थ्रॉन ट्वाइस। ओके, आप डाइस को कितनी बार टॉस कर रहे हो, 2 टाइम्स, दैट इज 36 आउटकम्स। अ डाई इज थ्रॉन ट्वाइस मीन्स आउटकम्स कितने होंगे 36 XY, where X is 1 2 3 4 5 6 and Y is also the 1 2 3 4 5 6। टोटल कितने आउटकम्स हुए, 36 आउटकम्स। नाउ हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज 5 will not come up either time। what is the meaning of this 5 will not come up either time, यानी एक भी बार 5 नहीं आना चाहिए, यानी जितने भी आउटकम्स हो तो 1 1 5 नहीं है तो ये इंक्लूड होगा, 1 2 1 3 ये सब इंक्लूड होगा, 1 4 1 5 नहीं आएगा, उसमें 5 आ गया। एटलीस्ट 1 टाइम भी 5 नहीं होना चाहिए, एक भी कॉमन, ये 2 एलिमेंट्स है दोनों में 5 नहीं आने चाहिए। ओके, एंड सेकेंड क्वेश्चन इज 5 विल कम एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 1 टाइम तो होना ही चाहिए, 1 टाइम होगा तो भी चलेगा। ओके, और दोनों बार हुआ तो भी। तो स्टूडेंट्स हम पहले सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इवेंट A एंड इट्स डिनोटेड बाय द इवेंट B, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट 1 टाइम 5 है तो कौन से एलिमेंट्स आएंगे B में, स्टूडेंट्स 1 5। ओके, 1 से एक ही आएगा, फिर 2 से 2 5, 3 5, 4 5, 5 से स्टूडेंट्स ज़्यादा आएंगे, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 5 से 6 के 6 आ जाएंगे और 6 5। अब काउंटिंग करते कितने एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आउटकम्स ऐसे है कि जिसमें एटलीस्ट 1 टाइम 5 होगा। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ B, दैट इज द 11/36। तो आपका सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व हुआ। ओके, नाउ 5 विल नॉट कम्स अप आइदर टाइम, एक भी बार 5 नहीं आना चाहिए, तो ऐसे ही आप काउंटिंग करके 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 1 5 नहीं लेना है। ओके, सभी लिखकर भी सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज हियर इवेंट A 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। ओके, एक भी बार 5 नहीं आना चाहिए, उसका मतलब क्या हुआ, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट B, यानी क्या होगा 11 टाइम्स 5 आ रहा है, टोटल 36 आउटकम्स। ओके, तो A में कितने एलिमेंट्स आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितने होंगे
टोटल 36, उसमें से 11 कट कर दो, यानी 25 टाइम्स ऐसा होगा कि जिसमें 5 नहीं होगा। दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 25/36। ओके, 25 टाइम्स वो 5 नहीं होगा और 11 टाइम्स 5 होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 24 कंप्लीट हो रहा है। एंड नाउ एग्जाम्पल नंबर 24 कंप्लीट होने के बाद 25 आपको एक होमवर्क में करना है। वो लास्ट क्वेश्चन है, ट्रू एंड फॉल्स है, इजी है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट होता है। ओके, बार बार आपको प्रैक्टिस करनी होगी। सेकेंड थिंग, ये चैप्टर बहुत ही ईजी है। सबसे पहले इसके पहले के 2 वीडियोस जो थे कंसेप्ट के रिलेटेड, वो पहले क्लियर करो, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करना है। ओके, थैंक यू।